नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार अवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। रुख करेंगे खबरों का और बात करेंगे झारखंड विधानसभा बजट सत्र की। जो यहां 28 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है और इसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन बड़ी बात यह कि इस बैठक का बीजेपी ने बहिष्कार कर दिया। दरअसल झारखंड के नए विधानसभा में नए सत्र की शुरुआत होगी और इसको लेकर विधानसभा में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। सत्र के सुचारू संचालन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने यह बैठक बुलाई थी, लेकिन स्पीकर द्वारा बुलाई गई इस बैठक में बाबूलाल मरांडी को न्योता नहीं दिया गया और इसको लेकर बीजेपी खेमा नाराज हो गया। बीजेपी ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। बता दें कि वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव 3 मार्च को 2020-21 का बजट पेश करेंगे। सत्र के दौरान 2, 16 और 23 मार्च को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा। इसमें सदस्य नीतिगत मामलों में मुख्यमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं और इतना ही नहीं, 1 महीने तक चलने वाले सत्र में 18 कार्य दिवस होंगे। 4 से 6 मार्च तक बजट पर भी बहस होगी। तो झारखंड की नई सरकार इस नए विधानसभा में नए सत्र की शुरुआत करेगी, लेकिन शुरुआत ही मनमुटाव के साथ होता नजर आया। बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार किया। सरकार के आकाश माइक कहाँ रखा है? पहली बजट सत्र आहूत होनी माइक है। नीचे करिए भाई, फ्रेम नहीं बन रहा है ना। इसको लेकर कहाँ से करेंगे? लोग नहीं दिख रहे हो, क्या करेगा तब? रुको, हाँ ठीक है, अब हो गया, रखिए, आप मत बोलो। हम लोग यहाँ पर नए विधानसभा भवन में यार पहुंचे हैं अरे माइक से ऊपर कर दिया और कल से विधिवत सदन प्रारंभ किया जाएगा। यार की माननीय अध्यक्ष के निर्देश। तो नई सरकार नया बजट पेश करेगी। बजट सत्र नए विधानसभा के इस भव्य भवन में होगा। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का यह नया भवन लंबे अरसे से प्रतीक्षारत था और अब जाकर पूरा हुआ है। तमाम आधुनिक संचार साधनों से युक्त और निर्माण कला का अद्भुत नमूना पेश करता यह विधानसभा भवन, जहां सभी सत्ताधारी दल के सदस्य पहुंचे थे। यूं तो पहुंचना सभी सदस्यों को था। ये देखिए, कुछ वक्त साथ में बिताते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। इस नए विधानसभा भवन की बारीकियों से वहां मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री। और आप बाहर से देखिए यह भव्य विधानसभा का नजारा। झारखंड गठन के बाद अब तक किराए के मकान में, किराए के बिल्डिंग में झारखंड विधानसभा का संचालन हो रहा था, लेकिन अब झारखंड को उसका अपना विधानसभा भवन मिल गया है और भव्य विधानसभा का यह भवन तमाम आधुनिक संचार साधनों से लैस, तमाम डिजिटल युग के संचार साधनों से युक्त इस विधानसभा भवन में हेमंत सरकार नए सत्र में बजट पेश करेगी। सत्र 28 फरवरी से शुरू होगा। 1 महीने तक चलने वाले इस बजट सत्र में 18 कार्य दिवस होंगे। 3 तारीख को हेमंत सरकार का बजट पेश किया जाएगा, लेकिन बजट से पहले ही विपक्षी खेमे ने खुलकर विरोध जताया और वजह यह कि बीजेपी विधायक दल का नेता बाबूलाल मरांडी, जिन्हें पार्टी ने चुना है, उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया सर्वदलीय बैठक के लिए और ऐसे में बीजेपी के सभी सदस्यों ने इस सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया। विधानसभा भवन में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक से ही विपक्ष की नाराजगी उभर कर सामने आ गई। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट 3 मार्च को सदन पटल पर रखेगी और इसके लिए सभी विभागों से बातचीत कर एक बजट तैयार किया गया है। जो जानकारी सामने आ रही है, 21 का मूल बजट 19-20 के मुकाबले छोटा होगा।
सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वैसी योजनाओं पर फोकस नहीं किया जाएगा जो कथित तौर पर जनोपयोगी नहीं है। यानी कि स्पष्ट संदेश और इशारा इस ओर कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में जो तमाम योजनाएं तामझाम के साथ शुरू की गई थी उनमें कटौती होने की पूरी संभावना है। तो झारखंड विधानसभा का 28 फरवरी से बजट सत्र शुरू होना है, लेकिन बजट सत्र से पहले जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई उस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मनमुटाव खुलकर सामने आ गया। इस पर बातचीत के लिए रांची स्टूडियो का रुख करेंगे। झारखंड संपादक संजय समर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, ये स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक अस्वस्थ परंपरा, विधायक दल का नेता चुना गया है बीजेपी की ओर से बाबूलाल मरांडी को, और जैसा बीजेपी सदस्यों का कहना है कि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया सर्वदलीय बैठक में, इस वजह से सभी सदस्यों ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर दिया। ये परंपरा ठीक तो नहीं लगती? दीपक, इसमें राजनीति हो रही है, पूरी तरह से राजनीति हो रही है। झारखंड विकास मोर्चा का जब विलय भाजपा में हो गया नियमानुसार, इसकी सूचना, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं, इसकी नियमित सूचना स्पीकर को दे दिया गया कि विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी होंगे। नियमानुसार विधानसभा अध्यक्ष को बाबूलाल मरांडी को पत्र देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सीपी सिंह को दिया। अब सवाल यह उठता है कि सीपी सिंह को आखिर किस हैसियत से दिया गया है पत्र, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक ऑलरेडी हैं, तो सीपी सिंह के नाम पर ही क्यों दिया गया? यह एक अहम सवाल है। इसमें राजनीति हो रही है। सीधी सी बात मैं बताता हूं कि बाबूलाल मरांडी विधिवत भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उन्होंने अपने कार्यकारिणी की बैठक की है, सिस्टम के तहत वो काम किए हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की चले गए कांग्रेस में, विधायक दल के नेता, झारखंड विकास मोर्चा ने विधायक दल का नेता प्रदीप यादव को चुना था, तब प्रदीप यादव को उन्होंने सूचना दे दी, प्रदीप यादव को सर्वदलीय बैठक में बुला लिया, इधर बाबूलाल मरांडी को नहीं बुलाया गया है। इसमें धीरे देखें या सामने देखें, चारों तरफ से राजनीति हो रही है, और ये राजनीति बहुत ज्यादा दूर जाने वाली नहीं है। लोगों को गुमराह करने की बात हो रही है। इसमें स्पीकर माननीय पद होता है, उनको व्यवस्थित काम करना चाहिए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि स्पीकर काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, वो वहीं से राजनीति की शुरुआत हो रही है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये सीधा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। ऐसे भी नियमानुकूल जब इन्होंने पार्टी का विलय कर दिया, सिस्टम में विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता चुने गए, मतलब भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी चुने गए, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं के अनुसार इसकी सूचना स्पीकर को दे दी गई, तो सीधी बात यह होनी चाहिए थी कि बाबूलाल मरांडी को पत्र मिलना चाहिए था सर्वदलीय बैठक में आने के लिए, लेकिन जब इनको पत्र नहीं मिला तो इसका इन लोगों ने बहिष्कार कर दिया। अब देखना है कि कल से बजट सत्र चालू है, इसमें ये लोग कितना संयम से काम करते हैं। मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के पास भी बहुत है, सत्ताधारी के पास भी बहुत है, लेकिन इस 28 फरवरी से 28 मार्च तक चलने वाले विधानसभा सत्र में मात्र 18 दिन ही सत्र चलेगा जी। अब इस सत्र को किस ढंग से लोग चलने देते हैं या फिर गरीब का पैसा पानी में जाने देते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये तो हम अगले 1 महीने तक बातचीत करेंगे। लेकिन संजय जी, ये जो झारखंड का नया अपना विधानसभा भवन है, बेहद भव्य और आकर्षक लग रहा है। हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद आश्चर्यचकित होकर इसकी खूबियों के बारे में अधिकारियों और कर्मचारियों से जान रहे हैं। तो थोड़ा हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए इसकी खूबियों के बारे में भी बताया जाए।
देखिए दीपक, ये देश में सबसे चर्चित विधानसभा भवन बना हुआ है। जी। ये अत्याधुनिक है। जी। इसमें अपने विधायकों को भी प्रशिक्षण देने की जरूरत है, क्योंकि आईटी से पूरी तरह से ये लैस है। इसमें हर टेबल पर कंप्यूटर भी लगा हुआ है। कहीं कोई सूचना अगर लेनी है, कंप्यूटर कहें, लैपटॉप कहें, लगे हुए हैं। कहीं कोई सूचना लेनी है, इमीडिएट मिल सकता है उसमें। इसके अलावा अगर कोई पुराने हिस्से में भी हमको जाने की जरूरत है, किसी पुरानी बातों में भी जाने की जरूरत है, तो वो तय है। अब इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष को या यहाँ की राज्य सरकार को अपने तमाम विधायकों को प्रशिक्षण देने की जरूरत है, ताकि वो लोग लैपटॉप आसानी से यूज कर सके। जी। हालांकि इस पर राज्य के विधायक और पूर्व मंत्री रहे सरजू राय ने चुटकी भी ली है और कहा है कि जैसे किसी जमाने में कंप्यूटर जब सरकारी कार्यालयों में हुआ करता था तो शोभा का चीज बन करके रह जाया करता था, इसलिए कि कंप्यूटर की ज्ञान बाबू से लेकर के अधिकारियों तक नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज कंप्यूटर कंपलसरी हो गया है, चाहे बाबू हो, चाहे चपरासी हो, चाहे अधिकारी हो, सबको जानने का जरूरत हो गया है। तो उसी तरह से ये लैपटॉप अगर लगा दिया गया है सीट पर, बना दिया गया है सीट पर, तो जो भी विधायक हमारे आएंगे सीख करके आएंगे, ताकि यहाँ जनता के सवालों को उठा सके, उस पर उठाए गए जो कदम है उस पर क्या कार्रवाई हुई है वो उठा सके। ये सदन ऐसा बना हुआ है कि कोई विधायक चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, प्रश्नों के मामले में किसी को गुमराह नहीं कर सकता है। हालांकि सरजू राय ने एक बात और कहा है कि बढ़िया तैयार हुआ है, देश भर में यह उदाहरण भी बनेगा, लेकिन जल्दीबाजी में बनाया गया है, जिसके कारण विधानसभा भवन के भीतर इको होता है। जैसे बात करें तो उसका इको होगा, वो इको लेस होना चाहिए था। छोटा ही विधानसभा पहले था, उसमें इको नहीं होता था, इसमें इको ज्यादा होता है। तो खैर जो भी है, लेकिन ये विधानसभा देश का एक उदाहरण है और हमें उम्मीद ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि जो अभी वर्तमान विधायक हैं इसका लाभ उठाएंगे और जो आने वाले कल के विधायक हैं तो जनता वैसे ही विधायक को चुन के भेजेगी जो पढ़े लिखे हों और जिनको ज्ञान कुछ ज्यादा हो। बिल्कुल संजय जी, प्रशिक्षित भी किया जा सकता है लोगों को इसके बारे में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक व्यक्तिगत चिंता भी मुझे हो रही है। कई विधानसभा सत्र के दौरान मैंने देखा है व्यक्तिगत तौर पर भी अलग अलग विधानसभाओं में, सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, कि सदस्य जब उग्र होते हैं तो बेंच कुर्सियां चलने लगते हैं, माइक चलने लगते हैं। तो इतने महंगे और संसाधन युक्त विधानसभा को कहीं भविष्य में नुकसान न पहुंचे। सही कहा दीपक, इसमें कोई दिक्कत, कोई अलग बात नहीं है, लेकिन जो भी सदस्य बन के जा रहे हैं अब उसका क्या उसकी क्या इंतजाम की जा सकती है। यहाँ पर तो विधानसभा अध्यक्ष पर जूता निकाल करके चला देने वाले एक विधायक जिनका नाम पौलू सुरुन है, उन्होंने चला दिया था। तो इसकी कोई बात नहीं है, वो तो कभी भी कुछ भी किया जा सकता है, टेबल कुर्सी भी उखाड़ा जा सकता है। लेकिन तमाम विधायकों को यह तय करना होगा, यह सोचना होगा कि ये उनके पैसे से कुछ भी नहीं हुआ है, ये तमाम जनता के टैक्स के भरे पैसों से हुआ है, गरीबों के पैसों से हुआ है। इसी से इसका तोड़ फोड़ ना करें। इसके लिए एक अलग से शपथ की भी जरूरत होनी चाहिए ताकि तोड़ फोड़ ना हो सके, क्योंकि बहुत पैसे 2,500 करोड़ रुपए लगे हैं इस विधानसभा को तैयार करने में, तो उसको व्यवस्थित हो और बढ़िया से करें। और हमें लगता है कि आपा खो देने से कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर जो विधायक, चूंकि अब तो सब जगह कैमरे भी लग गए हैं, अगर ऐसा करते पकड़े गए तो उनके सैलरी से उसकी भरपाई होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इस पर बहरहाल संजय जी आप बने रहिए हमारे साथ। तो विधानसभा भवन, हम अपने दर्शकों को पहले ही बता दें कि सत्र की शुरुआत होगी और सत्र के पूरे कार्यावधि पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। बजट को लेकर जो भी संभावनाएं हैं उस पर भी हम बातचीत करेंगे और इस भव्य और अत्याधुनिक विधानसभा की एक एक बारीकियों से भी हम अपने दर्शकों को आगे अवगत कराएंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं, वक्त अभाव में इस पर विशेष चर्चा आगे करेंगे।